आइए रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जहां उन्होंने जल स्रोतों का प्रदूषण नियंत्रण विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल यानी IAMS का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के तैयार किए गए वेटलैंड एटलस का भी विमोचन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ है। ये पूरे वर्षा काल तक चलेगा। साथ ही बताया कि प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है। ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने दुनिया के बीच ज्ञान को प्रदर्शित किया। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से इसको दोहराया है। दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवंत दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है, और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना है। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सब की सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया। जल स्रोतों का प्रदूषण नियंत्रण विषय पर कार्यशाला हुई और साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल यानी IAMS का भी शुभारंभ हुआ है। साथ ही वेटलैंड प्राधिकरण के लिए तैयार किया गया वेटलैंड एटलस, इसका भी विमोचन किया गया। तो कई सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बीच जो बयान दिया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कि हमारे ऋषि मुनियों के समय से हम जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है और पर्यावरण को सहेजने, संरक्षित करने का काम हमारा है, जिसको लेकर अब एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है वो भी चल रहा है और ये पूरे वर्षा काल में चलेगा। लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने की जो कोशिशें हैं वो तमाम हो रही हैं और इसी के साथ हम देखें तो अब पर्यावरण दिवस के साथ ही शुरू हुआ पेड़ पौधे लगाने का काम अब आगे भी चलेगा। आइए इस कार्यक्रम को और भी नजदीक से जानते हैं। शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, पर्यावरण दिवस मनाया गया और अलग अलग कार्यक्रम भी हुआ, IAMS पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ, वेटलैंड एटलस का भी विमोचन किया गया, कई सारे कार्यक्रम हुए। इस बीच एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत हो गई, पूरे वर्षा काल ये चलेगा। क्या कुछ मुख्यमंत्री साहब ने बताया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में सबसे पहले तो पौधा लगाया और कई कार्यक्रमों का जो है शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विमोचन भी किया यहाँ पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान की जो बात कही वो आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऋषि मुनियों के समय से प्राकृतिक जो चीजें थी वो होती आई, ऐसे में पूरे वर्षा काल तक जो है पौधारोपण का कार्यक्रम अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि एक पेड़ मां के नाम जो है आप लोग जरूर लगाएं। इससे जो अपनी हरियाली है देश की, प्रदेश की, वो सौंदर्य जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा हरियाली से आप देखेंगे तमाम चीजें, चाहे सुख, समृद्धि, ये सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें जो है वो आती है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे लोगों से जो है अपील भी की कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था एक पेड़ मां के नाम लगाए, ऐसे में हम अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत जो है पेड़ पौधे जरूर लगाए। पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा जो होते हैं अच्छे होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में हरियाली के लिए तमाम प्रयास जो है वो सरकार करती हुई नजर आ रही है। कैसे मध्य प्रदेश भरा रहे, कैसे शांति का टापू बना रहे, इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और अपील नजर आए कि पौधारोपण अनिवार्य और जरूरी है बहुत करना। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।
तो इस पर्यावरण को कैसे समझें? ऐसा समझिए कि आप सांस लीजिए, सांस ले पा रहे हैं, यही है पृथ्वी और पृथ्वी पर पर्यावरण। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई या कुछ भी नष्ट हुआ तो जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, और अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? यानी पृथ्वी पर हरियाली है, पृथ्वी पर हम प्रदूषण नहीं होने देंगे तो ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहेगी। वरना जिस तरह से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं या प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उससे आने वाले समय में हम जहर ही अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। तो संरक्षित करना जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री साहब ने भी यही संकेत दिया है।